Hello students, welcome to my channel. We'll continue with the national income chapter, the important concepts of national income. So, important concept which we have studied was GDP at market price, that is gross domestic product at market price, जिसका formula क्या था? Consumption plus investment plus government expenditure plus net export, right? ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमको क्या मिल जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है तो मैं उसमें से क्या माइनस कर देती हूँ? डेप्रिसिएशन को। तो मुझे मिल जाता है व्हाट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस से मुझे उसको फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे लाना है। तो कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए मैं मार्केट प्राइस में से जो टैक्स का पैसा जोड़ रखा होता है वो मैं क्या कर देती हूँ? माइनस कर देती हूँ। सो मेरा जो थर्ड फॉर्मूला बन जाता है व्हाट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो ऊपर वाला है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देती हूँ, और अगर गवर्नमेंट ने मुझे कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की तो सब्सिडी को दोबारा ऐड कर देती हूँ। नाउ विल कम टू नेशनल प्रोडक्ट, नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल यानी कि नेशनलिटी, हमारे कंट्री की नेशनलिटी क्या है? इंडियन। तो जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनसे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चाहे वो प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ हो, चाहे कोई इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट बना रहा है, उन दोनों की टोटल होगी नेशनल इनकम। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक में मैं प्लस कर रही हूँ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या? जो पैसा फॉरेनर ने कमाया, यानी कि जो इनकम फॉरेनर की हुई है उसमें से मैं इंडियन इनकम को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, राइट? अगर वो पॉजिटिव है तो मैं प्लस कर दूंगी, अगर इनकम नेगेटिव है तो मैं उसे क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो तब मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस को जब मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो मैं उसमें से क्या हटा दूंगी? डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मैं उसमें क्या करूंगी? इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगी और सब्सिडी को ऐड करूंगी। अगर मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इनकम मेथड से, इनकम के अकॉर्डिंग, पर्सन की इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? W, दैट मीन्स W यानी कि वेजेस, इंटरेस्ट I यानी कि इंटरेस्ट, P यानी कि प्रॉफिट्स ऑफ एंटरप्राइजेस, R यानी कि रेंट। ये हमारी इनकम्स होती है ना, या तो हम पैसे वेजेस के तौर पे कमा रहे, किसी के यहाँ काम करके, किसी को लैंड देके, किसी को लोन देके, या हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें हमको क्या मिल रहा है? कुछ % प्रॉफिट मिल रहा है। इन सब से मेरी इनकम होती है, तो मैं इनकी टोटल लगाऊंगी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरे फॉरेन कंट्री में मैं कुछ पैसा कमा के लाई हूँ वापस इंडिया में, तो वो पैसा क्या कहलाता है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको भी मैं जब जोड़ दूंगी तो मुझे मिल जाएगा व्हाट? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज नोट करा दिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारे एक्सप्लेन किए थे। अब हम आ जाते हैं द न्यू कंसेप्ट विच इज प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम यानी कि प्राइवेट सेक्टर से कमाई हुई इनकम। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर से कमाया हुआ पैसा नहीं, सिर्फ किसकी बात हो रही है? प्राइवेट सेक्टर से कमाई हुई इनकम।
तो अब हम प्राइवेट सेक्टर की इनकम को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो मैंने प्राइवेट इनकम का मीनिंग भी यही कहा है, इनकम ऑब्टेन फ्रॉम एंटायर प्राइवेट सेक्टर। नाउ प्राइवेट सेक्टर्स में कौन सी इनकम इंक्लूड की जाती है? राइट, इनकम ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक तो प्राइवेट सेक्टर से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब मेरी प्राइवेट कंपनी है उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो मैं जोड़ूंगी, उसके साथ साथ में क्या जोड़ूंगी? रेसिडेंट इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट कंपनीज यानी जो छोटी छोटी कंपनीज चल रही, बट वो कौन सी कंपनीज है? प्राइवेट कंपनीज है। तो उसमें से कमाया हुआ लास्ट में बचा हुआ पैसा जो मैं घर ले जाना हूँ, उस पैसे वो इनकम को इसमें जोड़ेंगे। ट्रांसफर पेमेंट, व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर पेमेंट यानी कि मुझे गवर्नमेंट से क्या मिला है? स्कॉलरशिप मिली है, कोई रिवॉर्ड मिला है, कोई गिफ्ट मिला है, उसको भी मेरी क्या है? एक तरह से पैसा कमाया है, सो उसको भी मैं क्या बोलती हूँ? इनकम बोलती हूँ। तो मैं उस इनकम को भी जोड़ूंगी, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट ने दी हो, चाहे वो मुझे फॉरेनर्स में से, फॉरेन कंट्रीज में गई हूँ और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला है, तो वो भी इसमें जुड़ जाता है। सो ट्रांसफर पेमेंट चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या फॉरेन कंट्रीज से प्रोवाइडेड हो, जुड़ जाएगा। प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट्स, मैंने गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रखा है और लोन पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो माई इनकम, जो मैं क्या करूंगी? प्राइवेट इनकम में ऐड कर दूंगी। क्या डिडक्ट किया जाता है? डिडक्शन में माइनस, डिडक्शन में से क्या माइनस किया जाता है? इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज। मैंने कहा ना गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेना, तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी का पैसा, सोशल सिक्योरिटी का पैसा जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है, जैसे कि पीएफ का पैसा होगा, तो पीएफ का पैसा भी इसमें लिया नहीं जाता है, इसमें से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। ग्रेच्युटी का पैसा वो भी क्या हो जाएगा? इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। पेंशन का पैसा वो भी क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। सो सोशल सिक्योरिटी का पैसा डिडक्ट हो जाता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से कमाया हुआ प्रॉफिट डिडक्ट हो जाता है, राइट? सो ये मैंने नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज सेविंग्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स यानी कि पोस्ट ऑफिस का पैसा है, तो वो भी इसमें नहीं लिया जाता। ये पैसे सारे क्या हो जाएंगे? इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमने 6 में पढ़ा है, 6 वाला पॉइंट, ये मैंने फाइंड कर लिया है। इसमें से मैं क्या जोड़ रही हूं? ट्रांसफर पेमेंट। कौन सा ट्रांसफर पेमेंट? ये ट्रांसफर पेमेंट, राइट? IPD, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ये मैंने जोड़ दिया, राइट? क्या डिडक्ट करूंगी? सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी, राइट? उसको क्या करूंगी मैं? डिडक्ट करूंगी। प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, वो भी क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों डिडक्ट होंगे, बाकी ये सारे चीजें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट नेशनल इनकम में से सिर्फ अपने प्राइवेट इनकम, प्राइवेट सेक्टर की इनकम को फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो ये मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवा दिया और कौन सी इनकम जुड़ती है और क्या डिडक्ट होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो 2 मिनट। सो अब आ जाते हैं हम पर्सनल इनकम पर। पर्सनल इनकम, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, है ना? पर्सनल इनकम, सम टोटल ऑफ इनकम एक्चुअली रिसीव बाय इंडिविजुअल। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ तो हमने प्राइवेट इनकम तो कैलकुलेट कर ली। अब उस प्राइवेट इनकम में से मुझे
मेरी इनकम का कैलकुलेशन करना है, या नेशनल इनकम से मेरी पर्टिकुलर की कितनी इनकम है उसका कैलकुलेशन करना है, तो दैट इनकम मतलब पूरी इनकम से मैं क्या कर रही हूँ, मेरी पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम। सो सम टोटल ऑफ इनकम एक्चुअली रिसीव बाय अ इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से कैलकुलेट होगी? सो PI दैट इज पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से हम पूरी नेशनल इनकम में से हम क्या क्या हटाएंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट? जैसे कि हम बात कर सकते हैं रिजर्व का पैसा, जो प्रॉफिट हम किसी को बांट नहीं रहे हैं, सिर्फ कुछ बचा के रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वो जो रिजर्व का पैसा है वो माइनस करेंगे, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो कॉर्पोरेट टैक्स वो डिडक्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑन सोशल सिक्योरिटी वो डिडक्ट करेंगे। तो ये तीन चीज तो होगी क्या? माइनस, और दो चीज को ऐड करेंगे। वो किसको ऐड करेंगे? ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांसफर पेमेंट आपको पता है, ट्रांसफर पेमेंट यानी कि किसी भी तरह का रिवॉर्ड या प्राइज आपको मिल रहा है या गिफ्ट आपको मिल रहा है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट से मिले, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन बिजनेसमैन से मिले, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांसफर पेमेंट आपको मिल रहा है वो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी आपकी इनकम का पार्ट होगी। प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, सपोज आपने गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिला वो आपके लिए क्या है? इनकम, उसको भी ऐड किया जाएगा। सो पर्सनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड national income, net national product at factor cost, minus undistributed profit, minus corporate tax, minus contribution on social security, add transfer payment, both government and rest of the world, plus interest on public debt. ये आपको कैलकुलेशन दे देगी आपकी पर्सनल इनकम की, आपकी इंडिविजुअल इनकम की। Now we come to personal disposable income. पर्सनल इनकम को मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरी इनकम। अब मुझे चाहिए वो पैसे जो मेरे खर्चे के लिए ही बचे, डिस्पोजेबल, मेरे एक्सपेंडिचर के लिए बचे हुए पैसे। तो जो पर्सनल इनकम मेरे पास आ रही है उसमें से मुझे क्या देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? इनकम टैक्स। वो इनकम टैक्स दे दिया, उसके बाद अगर जो पैसा बचता है, सपोज मैंने कोई रूल वगैरह तोड़ा है, तो शायद मुझे गवर्नमेंट को उसका क्या देना पड़े? पेनाल्टी देनी पड़े, फाइन देना पड़े, उसको भी डिडक्ट कर दिया। उसके बाद जो पैसा बचता है वो मेरे डिस्पोजेबल के लिए, मेरे खर्चे के लिए, उसे कहते हैं व्हाट? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स माइनस फीस एंड फाइन्स। किसी तरह का एग्जाम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमने फीस दी, वो पैसा माइनस कर दो। कोई रूल तोड़ा गवर्नमेंट का, तुम्हारे लिए फाइन लगा, ये पेनल्टी लगी, चालान लगा, ट्रैफिक रूल तोड़ दिया आपने, तो वो फाइन्स के पैसे डिडक्ट करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल, ये तो पर्सनल हो गई, ये इंडिविजुअल पर्सन। अब बात कर रहे हैं पूरे नेशन की। अगर नेशन क्या है? इंडियन नेशन है, इंडिया एक नेशन है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास सब खर्चे हटाने के मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो हटाने के बाद कितना पैसा बच रहा है ताकि वो पब्लिक के ऊपर खर्चा कर सके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम देश के खर्चे के लिए जो पैसे है, तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पहले माइनस करनी पड़ती है वो देख लेते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जो भी क्या है देश की इनकम, नेशनल इनकम में प्लस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में टैक्स का पैसा आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट ट्रांसफर अर्निंग। व्हाट इज नेट ट्रांसफर अर्निंग? सपोज हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट दिया है, उसी तरह से फॉरेन गवर्नमेंट ने हमको कोई गिफ्ट दिया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड।
वो सबको हम जब ऐड कर देते हैं तो हमें जो मिलती है वो क्या कहलाती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो नेशनल इनकम के जितने भी एग्रीगेट कंसेप्ट है वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू स्टूडेंट्स।